A disk of mass 1 kg and radius r is free to rotate about as horizontal axis passing through its center and perpendicular to the plane of the disk. यहाँ पे एक डिस्क है, ये ऐसे मतलब ऐसे रखी हुई है, सेंटर से पास की एक्सिस और प्लेन के परपेंडिकुलर है, ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से मान लो ये पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, फ्री टू रोटेट है. ए बॉडी ऑफ मास m एज दैट डिस्क इज फिक्स एट द हाईएस्ट पॉइंट. यहाँ पे एक मास m है, जो मास इसका है वही क्या है आपके पास, इस पॉइंट मास का बॉडी का मास है. नाउ द सिस्टम इज रिलीज, यानी कि सिस्टम रिलीज ये घूमना शुरू होगी. तो इस केस में ये ऐसे घूम रही है मान लो, तो इस केस में देन बॉडी कम्स टू द लोवेस्ट पोजिशन, द एंगुलर स्पीड विल बी. तो यहाँ पे इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, इसके डायग्राम को ऐसे सोच लो कि यहाँ पे ये डिस्क है ऐसे, इस केस में एक पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से जब ये रोटेट शुरू हो गया करना शुरू होगी तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया. ये बॉडी, इसका मास m है, इसका मास भी m है, इस डिस्क का मास भी m है और ये रेडियस r है और ये इसके अबाउट घूम रही है जो एक्सिस सेंटर से पास करी और प्लेन के परपेंडिकुलर है. जब ये रिलीज घूमना शुरू होगी तो ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट होगी. तो एंगुलर स्पीड बतानी है क्या होगी लोवेस्ट पोजिशन पे जब बॉडी आ जाएगी, तो एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी ये आपको बतानी है. तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं ए पोजीशन और बी पोजीशन के लिए. इसको रेफरेंस ले लो, एक डिस्क है उसके साथ टॉप पे एक मास है, जैसे ही वो रोटेट करना शुरू होगी तो ये मास ऐसे नीचे आ गया, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपको बतानी है. तो टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू क्या कर दो, टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू बी. तो टोटल एनर्जी एट ए इक्वेट कर दो टोटल एनर्जी एट बी. ए पे काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी एट बी. तो ए पे काइनेटिक एनर्जी ये क्या हो जाएगी, हाफ आई ऑफ डिस्क पूरे सिस्टम का लिखेंगे प्लस आई ऑफ बॉडी इनटू में ओमेगा स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी इनटू में 2r. ये आ जाएगी आपके पास. तो यहाँ से हाफ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस बॉडी का एम आर स्क्वायर इंटू में ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2mgr. तो यहाँ से एम से एम तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर ये कैंसिल. तो यहाँ से आपके पास आ गया 1/2 इंटू में यह आ जाएगा 3r/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू g इंटू में 2g. तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 8g डिवाइड बाय में 3r. तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √8 इंटू जी की वैल्यू 10, तो 80 डिवाइड बाई 3r. तो यहाँ से बोला है 4 बाहर ले रखा है इसने, तो 80 है. तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 40 इंटू 2 हो जाएगा, तो यानी कि 20 इंटू में 4 लिख सकते हैं. काम करें, 4 बाहर है 4 तो इसको लिख लो 4 इंटू में 20, ठीक है जी, डिवाइड बाय 3r ऐसा लिख सकते हैं. तो ओमेगा इक्वल टू √4 इंटू में 20 को लिख सकते हो 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 3r. तो यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर ले लिया बाय 5 इंटू 3r. तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 5 के बराबर. x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5.